नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से, यानी हर एक मुद्दों का सच जनता से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सिमरिया विधानसभा के बॉर्डर पर। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता लोग साथ में खड़े हैं। जैसा कि पीएम मोदी जी पिछली बार जब मध्य प्रदेश के भोपाल में दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी जो भी गारंटी देती है उस गारंटी को पूरा करके रहती है। और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने हित के लिए गरीबों को और गरीब बनाए रखी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। क्या लगता है कि मोदी जी ने जो कहा कि करीब 13 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर से दायरे से बाहर आए, क्या जनता गरीबी रेखा से बाहर आई है कि या नहीं, आप बताइए। अभी तक तो नहीं आई। सा है गऊ, जानवर क्या है, किसान का है। एक भी किसान कोई खेती नहीं कर पाता है। आए रहा लोग बाग के यहाँ इतना ज़्यादा जनसंख्या में मवेशी हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं। तो मवेशियों को लेकर के आप शिकायत कर रहे हैं। हर एक ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में गौशाला खोले जाने की सरकार घोषणा भी करती है, बजट भी आवंटित करती है। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो कम से कम 1000 जानवर ऐसे हैं। अच्छा। जहाँ कहीं भी देखिए आपका नाम आए जानवरों को। खेत में तो कोई किसी प्रकार का तार वारंटी भी नहीं मानते हैं, वो सब ऐसी की तीसी आपके जो विधायक जी हैं, अगर आप आवारा पशुओं से परेशान हैं, क्या इस संबंध में आपके विधायक जी ने कुछ किया कि नहीं किया? आज तक कुछ नहीं किया, न करते ही हैं। हाँ? सुनते भी नहीं है तो करेंगे कहाँ? अच्छा, सुनते भी नहीं है। जाओ तो वो बगल वाली आपने क्या बातें रखी जो कह रहे हैं सुनते भी नहीं है? आपने क्या बातें रखी जो कह रहे हैं सुनते भी नहीं? होगी यही सब, साफ सफाई गांव का। हाँ। ये गौशाला हाँ। बोल रहे हैं आवंटित हो जाएगा। हाँ। हाँ। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बनवा रहे हैं। यहाँ कौन लेके जाए? अच्छा। जिस वाहन में ले जाओ वो भी डरता है कहीं पकड़ लेगी पुलिस तो अंदर कर देगी। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत, जैसा कि बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, आवारा पशुओं को लेकर के हमारी खेती व्यवस्थाएं, सारी खेतें चौपट हो गए हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है? हाँ, सभी के साथ है। पूरे मैदानी क्षेत्र में ऐसा है, ये पूरे चल रहा है। अच्छा, कोई मैदानी ऐसी क्षेत्र में हाँ, मैदान पूरे बना मैदानी दिया? हाँ, पूरा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरे हार गोरू रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नेता यहाँ का कोई अगर जो जाए वहाँ शिकायत लेकर, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलते हैं कि हो गया, ऐसे चलता है, चलने दो। जो है सेक्रेटरी लोग हैं, ये कहते हैं कि ये कलम है, हमारी कलम है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। सरपंच भी कहता है कि हमको पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी है वो भी नहीं। यहाँ अगर सेक्रेटरी के पास जाओ, कभी मीटिंग नहीं लगती है यहाँ, कभी पंच लोगों को का नाम है सूचना नहीं दी जाती। यहाँ की पंचायत ऐसे भगवान भरोसे चल रही है। पंचायत भगवान भरोसे, आपने कहा पंचायत भगवान भरोसे, लेकिन पंचायत को के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको चुनते तो आप ही लोग हैं। अब बताइए। हाँ, चुन के तो नहीं चुना था इसलिए कि काम करने के लिए। जब काम ही नहीं करते हैं तो क्या? अच्छा, काम करने के लिए तो वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या काम? अच्छा, आपके विधायक जी भी काम नहीं कर रहे हैं? विधायक जी का नहीं, यहाँ तो सुनते नहीं हैं। विधायक जी के पास कल हमारी सूचना था, विधायक जी को मालूम है कि ये पशु डेली यहाँ बाईपास में चलिए 1 से 10-20 तो मरे पड़े रहते हैं। बाकी जो आवारा है खेती में ही, तो किसान तो इतना त्रस्त है कि कुछ कहने लायक है ही अच्छा, नहीं। किसान इतना त्रस्त है, ये मैं कैसे मान लूँ कि किसानों के लिए आपकी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि देती है, खाद पर सब्सिडी देती है, बिजली सिंचाई बिल पर बिजली पर क्या नाम है छूट भी देती है, सब कुछ है। लेकिन जब पशुएं सब खा ले ही करे, जब बोन जो लागत लगान, जो जोताई लगान, बोवाई लगान, बीज डालन, तो ओके माथे 2000 रुपये के माथे कुछ होता है। 2000 रुपये कुछ नहीं है। 2000 रुपये में क्या होता है पहले ये बताइए। 2000 रुपये में क्या नहीं हो सकता है? नहीं, 2000 रुपये बिना मेहनत के आपको अच्छा नहीं, वो सरकार ने जो देती है, अगर जो पशु बंद कर दे, वो पैसा बंद कर दे 2000, आप पशु के लिए कलम है उसकी व्यवस्था कर दे, वो एक पैसा न दे सरकार, इसलिए कलम है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। पशु का ऐरा प्रथा बंद कर दे सरकार,
सरकार से यही निवेदन है कि ऐसा प्रथा बंद हो, पशुओं की सुरक्षा कैसे करें। पशु बंद कर दिया जाए? जब आपका पशु बंद कर दिया जाएगा, यानी बूचड़ खाना खोल दिया जाएगा, तब जो है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, हमारी गौ माताएं मर रही हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गुजर खाना छोड़ दें, इनके लिए व्यवस्था करवाएं। हर पंचायत में कानून है कि उनकी कला में व्यवस्था करवाएं, उनके लिए कहानी हाउस बनवाएं। यहाँ नहीं कि ये गौशाला कहाँ है भाई, यहाँ से ही वहाँ से मरिया में है, और यहाँ से अब से मरिया हम लोग वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ बैठते नहीं है, छोड़ देते, कहते हैं पैसा भी दो। ये आप लोग छोड़ने चले जाते हैं लेकर के? हाँ, कई बार पकड़ के ले गए, वहाँ नहीं बंद करते हैं गौशाला क्या में होता भी। सर आगे? बस हो गया, अब ले वहाँ छोड़ दिए, का नाम है वो पता नहीं क्या। हाँ। यहाँ कई बार अब कोई का नाम है ले ही नहीं जाता है। कहाँ पैसा इकट्ठा की, एक किसान के पास है नहीं, एक किसान दिया, गरीब का नाम है, दूसरा नहीं देता। कहाँ तक हम लोग का व्यवस्था करें? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं। खेती आप लोगों की चौपट है, फिर कमाई का भरण पोषण का जरिया क्या है? कुछ क्या भी कुछ नहीं, नहीं है, भाग रहे हैं। बस ऐसे बैठे रहते हैं, ये यहाँ पर आप लोग दिन भर ऐसे टाइम पास करते हैं? विधायकन का देखत हाँ, नहीं। कुछ काम धंधा नहीं? अच्छा, कुछ काम धंधा, आप तो युवा हैं, बताइए एमपी में क्या हालात, आपके क्षेत्र के युवाओं की क्या मिली हालात? नहीं, पढ़े लिखे आदमी भाग रहा, हाँ, कोई मतलब नहीं। हाँ, कहीं भी जाओ कोई मतलब नहीं, कहीं भी वहाँ कोई मतलब माल दो है, जुगाड़ नहीं है। जा सब भाई, कुछ काम पैसे से। हाँ, वहाँ तो दे निकाल दिया कि हाँ जा, यहाँ कोई मतलब नहीं। हाँ। तो युवाओं के सामने क्या स्थिति है, क्या लगता है? हमारे मैदानी में तो जीरो है, सब बेरोजगार हैं। बेरोजगार 90%। अरे सरकार तो भर्तियां निकालती रहती है, लेकर आती रहती है, फिर भी कैसे बेरोजगार? अरे कहाँ युवा मेहनत नहीं करता, ऐसी बात है क्या? मेहनत तो सब, अब 4 साल के लिए कौन जाएगा? 4 साल के लिए कौन जाएगा? अच्छा, मर 4 साल के लिए अग्निवीर काफी नहीं है? क्या है नहीं काफी है? क्या काफी है? कुछ नहीं काफी है। दादी, आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अग्निवीर को लेकर के शुरू में बड़ा बेजा विरोध हुआ था कि ये 4 साल यानी ठेका वाली नौकरी। तो उसके बाद देश के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री ने कहा कि जब अग्निवीर वाले निकलेंगे तो उनको सुरक्षा बलों में बड़ी बड़ी क्या नाम है, महारत्न नवरत्न कंपनियों में 10% आरक्षण अलग से मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अग्निवीर का विरोध क्यों? 10% आरक्षण काम नहीं आता है। अब ओबीसी का पूरा वही खत्म कर दिए, 10% लेके क्या करेंगे? अच्छा, मतलब हमको चाहिए तो आरक्षण जीवन पर्यंत, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चलते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे महंगाई पर बात करेंगे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले टमाटर को लेकर के टमाटर की कीमतों को लेकर के देश भर में बड़ा हो हल्ला हुआ था। इसके बाद एक वैश्विक संस्था की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि भारत में क्या नाम है, खाद्य की लागतें, भोजन पकाने की लागतें जो है बड़ी तेज़ी से पिछले 5 सालों में 67% बढ़ी है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका दायरा केवल 28 से 30% है। तो क्या लगता है, भारत में खाना पकाने के लिए जो भी सामग्रियां होती हैं उनकी कीमत पिछले 5 सालों से तेज़ी से बढ़ी है? हाँ, महंगाई तो काफ़ी चरण पे है। महंगाई चरम पे हाँ, बहुत है महंगाई। हाँ। महंगाई का कुछ नहीं कहा जा सकता महंगाई है। चरम पर क्या क्या है चरम पर, आप ये हमको बताइए। सबसे पहले भोजन पकाने वाला सिलेंडर आज यहाँ 1200-1250 रुपये की मिलता है, जो कि 500 रुपये था, 450 रुपये था, आज ये है 1200 रुपये। हर आदमी के पास व्यवस्था है नहीं कि वो कहीं सिलेंडर खरीद सके, किसी तरीके के अपना का नाम है गुजारा करता है। हर चीज़ नमक से लेके महंगाई के लिए कहीं नहीं, महंगाई के लिए तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जो तेल पेट्रोल, जब तेल है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई। आवाजावन तो वही है। महंगाई पर देखिए, महंगाई सरकार का कहती है कंट्रोल कोई नहीं, महंगाई तो सीमा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। नहीं। से देखिए, महंगाई को लेकर के कहा जाता है कि समय के साथ साथ हर एक चीज़ की कीमत बढ़ती है। हाँ। मोदी जी ने कहा हाँ। कि समय के साथ साथ हर एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, और महंगाई पर अंकुश लगाते भी रहे हैं, क्योंकि हर देश में महंगाई बढ़ती है। तो उसी तरह हमारे देश भी में महंगाई बढ़ रही है। हर सरकार के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे सरकार में कुछ लोगों को सरकार की जो है जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं पच पा रही हैं। इसी वजह से वो महंगाई का मुद्दा जो बेवजह उठा रहे हैं। क्या महंगाई आज भी एक बड़ा मुद्दा है? देखिए,
हम टमाटर नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। टमाटर कोई का नाम है महंगाई के कहीं वो नहीं, टमाटर चाहे 500 रुपये किलो हो जाए, ये चाहे 1000 हो जाए, बिना टमाटर खाए हम नमक रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं। नहीं, नमक रोटी खा करके आप गुजारा कैसे करेंगे? आपको तो राशन भी मिलता है ना, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे सब लोगों को नहीं, सब लोगों को का नाम है थोड़ी मिलता है कि सब लोगों को मिलता है, उन्हीं को मिलता है जिनका का नाम है गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। हाँ। इसके अलावा कहाँ मिलता है? आम आदमी को कहाँ मिलता है? किसान को कहाँ मिलता है? कहाँ सबको नहीं। चलो, आपने कहा राशन केवल बीपीएल वालों को लिखा है। हाँ, बीपीएल वालों को मिलता है, इसके अलावा क्या? तो कुछ नहीं है, जिसका राशन कार्ड बना है उसको भी तो मिलता है। तो जब राशन कार्ड का सबका बनाया नहीं है, किसी का नहीं बना हुआ है। नहीं, हमको नहीं मिलता है। किसी को राशन मिलता है नहीं मिलता? कुछ लोगों को मिलता कुछ है। लोगों जिनको को जिनका बना है, मेरा तो नहीं बना है, तो हमको नहीं मिलता है हाँ। राशन कार्ड। अब बिगड़ राशन अच्छा, कार्ड बताइए, आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि हाँ। 1250 रुपये में हम सिलेंडर भरकर खाना पका रहे हैं। हाँ। तो आपके मध्य प्रदेश में तो 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और अभी 1250 रुपये है। हाँ। अभी तक 1250 रुपये लिए हैं। शिवराज जी घोषणा कर रहे हैं हम हाँ, 450 घोषणा करते सिलेंडर हैं दे रहे हैं नहीं, भाई। पेपर में और भाषण में घोषणा करते हैं। चलिए सिलेंडर में कल आएंगे, कोई बता दे आज भी करें 1150, 1200, 1250। नहीं, जो घोषणा करते हैं वो हाँ, सही- वो घोषणा करते हैं, वो फालतू की घोषणा करते हैं। कोई कलम है घोषणा यहाँ जब हमको मिले 450 जब ना, यहाँ लोग तरसते हैं। हाँ, यहाँ लोग तरसते हैं। हाँ, कि यही 1250 रुपये से ही अगर 1 रुपये कम ले अगर फेंक देंगे, भगा देंगे। तो जब ऐसी सरकार में जब जनता तरस रही है तो क्या लगता है आने वाली आगे जो सरकार आएगी, जो सरकार बनाएगी, उससे आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? आदमी ये सोचता है कि कलम है, अब क्या क्या बताएं, नेता तो सब ऐसे हैं, लेकिन आदमी को सरकार बदल के भी देखना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। आप करीब 65 साल से अधिक उम्र के होंगे। हाँ। आपने अपने जीवन काल में कई सरकारों को देखा होगा। हाँ। तो आप किन सरकार को आज तक अपने जीवन काल में सबसे अच्छी सरकार मानते हैं? सरकार देखिए ये है कि सब सरकार ऐसे हैं, किसको कहें अच्छा, किसको कहें बुरा। सब जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, जो मन हो वो करें। लेकिन आज की सरकार भी ठीक कर रही है कुछ? जो कर रही है वो सब अच्छे है। अब क्या है, पशु के लिए नहीं, पशु का नहीं, एक खेती किसानी हो नहीं रही है, ये अच्छे है। सिलेंडर हो, महंगाई हो, किसी चीज़ के ही आज 2700 रुपये के कुंटल खाद है, 2700 रुपये कुंटल खाद है, तो 2700 रुपये कुंटल खाद खरीदते प्रचंड हैं। महंगाई को आप अच्छा मानेंगे? हाँ, तो अब अच्छा ही नहीं है। सरकार जो करेगी वो अच्छी है, सरकार प्रचंड के ऊपर है, मालिक तो वो मुखिया जो करेगा वही अच्छा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब ये उसके बताइए लिए आप कि क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि किस खेती जो है पूरी तरह से चौपट है। हाँ। ठीक है, तो खेती में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा आपने गिनाया, आवारा पशु का लेकर के। हाँ। एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कृषि इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी सरकार के पिछले 5 वर्षों में 4000 प्रतिदिन हर किसान खेती बाड़ी छोड़ दे रहे हैं। अगर मैं इसको ज़मीनी तौर से सच जानना चाहूँ कि आवारा पशु के अलावा ऐसा भी क्या समस्याएं हैं कि किसान जो है खेती करना छोड़ दे रहा है? सबसे समस्या है पशु, किसान इसलिए त्रस्त है भाई। कहाँ तक वो कलम है, 24 घंटा बारी भी रूंधता है, तार भी रूंधता है, जाली भी लगाता है, जुताई करता है, बुवाई करता है, इतना महंगा बीज और खाद खरीद कर बोता है। उसके बाद में ही रात के अगर वही खेते में पड़ा सोता भी है, उसके बाद में ही जानवर आए, नींद तो लगेगी ही, सब चौपट करके चले जाते हैं। तो कर्म में हाथ देंगे, तो इसलिए कि अब खेती नहीं करेंगे, कहाँ से लागत लगाएंगे, क्या करेंगे। भारत सरकार और आपका राज्य सरकार, यानी कहें तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में जनता को डबल फायदा मिल रहा है या फिर डबल नुकसान हो रहा है? डबल नुकसान हो रहा है। डबल नुकसान। डबल नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए, डबल एक अगर सिंगल इंजन की गाड़ी होती है हाँ। वो विकास के मामले में उस स्पीड से नहीं बढ़ पाती। तो उम्मीद करते हैं कि अगर डबल इंजन की गाड़ी रहेगी तो जितना स्पीड से वो चलेगी उतनी स्पीड से विकास भी होगी। क्या डबल इंजन होने के बावजूद भी आपके क्षेत्र में विकास ने आपके क्षेत्र में दस्तक दी है कि नहीं? कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ सबसे बड़ी परेशानी है पशु।
मैंने आपकी एक परेशानी को माना, पशु का मामला, लेकिन डबल इंजन में और भी समस्याएं और भी मुद्दों की बात करें तो और भी क्या मुद्दे हैं जो? अरे और मुद्दा यही महंगाई है। हाँ, महंगाई है। देखिए महंगाई के लिए तो सरकार आपको आपके जेब में पैसे भी देती है कि नहीं देती है, आप बताएं। पैसा तो किसानों के लिए जो 2,000 रुपए देती है सरकार। अच्छा, इसको 2,000 रुपये जो देती है, इसे हाँ, आप सही मानते हैं या लालच मानते हैं? इसको लालच मानते हैं। हाँ। ये ना चाहिए ना, हम नहीं, हमारे लिए कलम है ये, हमको 2,000 रुपए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो चाहिए। मतलब आप सुविधा चाहते हैं, एक बढ़िया सिस्टम चाहते हैं। सिस्टम चाहते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ। अगर यही पैसा हम कमा लेंगे अपना का यही, हाँ, ये 2,000 रुपए लेके हम क्या करेंगे? यही अगर जो हम 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए के हम अपने खेत में काम करेंगे ही, उतना हम कमा लेंगे। जब खेत में हम काम करते हैं, अगर आप अपने खेत में काम करेंगे हाँ, उससे भी बढ़िया कमा लेंगे। उससे ज्यादा कमा लेंगे। हाँ, 2,000 का 10,000 कमाएंगे। अच्छा, 10,000 कमा लेंगे। हाँ। अरे तो 6,000 तो दे ही रही है सरकार, और 4,000 आपको राज्य अरे तो सरकार एक साल नहीं, एक साल में ही जो मिला उससे क्या है? कुछ नहीं हो। उसमें क्या होता है? एक बोरी खाद भी तो नहीं मिलती है। 3,000-2,700 रुपए की खाद है एक बोरी। यदि खाद पे सब्सिडी मिलती है तो 2,700 की खाद 2,700 रुपए की मिलती है हम लोगों को, सब्सिडी के बाद भी 2,700 रुपए की मिलती है। सब्सिडी मतलब मिलती नहीं। हाँ, उसके बाद में 2,700 रुपए की हम लोगों को मिलती है। यहाँ सोसाइटी से 2,700 रुपए में मिलती है। मतलब ये सब जो बातें हैं सिर्फ हवाई हवाई है। 2,700 रुपए की खाद मिलती है। आपको ये नहीं मालूम तो आपको रसीद दिखा दें हम। अच्छा। कि 2,700 रुपए के एक बोरी खाद, वो सोसाइटी से ही 1 कुंटल 1,350 रुपए बोरी 50 किलो की, और वो 50 किलो नहीं रहती, 45 किलो अब रहती है। अच्छा, मतलब कीमत बढ़ा दिए और वजन घटा दिए। हाँ, वजन भी 45 किलो की रहती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है वो मंदिर निर्माण मतलब धार्मिक स्थलों का बड़ा विकास करती रहती है। धार्मिक स्थलों के विकास की हकीकत को देखिए, ये भी एक प्रसिद्ध है, विकास है। महादेव जी का शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो तलैया है, यहाँ लोग पूजन करते हैं। यहाँ पर पूजन सामग्रियों को आस्था के अनुसार अनुरूप अपने हिसाब से प्रवाहित करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे पूरे किनारे किनारे आप देखेंगे झाड़ झंखाड़, अमृत सरोवर इसको बनाए जाने के लिए सरकार का एक योजना है, अमृत सरोवर, जहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये भी एक अमृत सरोवर बन सकता है, लेकिन इसको महज दिखावा करने के लिए आगे से एक सीढ़ी नुमा बना दिए हैं, वो बैठका बना दिए हैं, बाकी इसका पीछे का पूरा हिस्सा ऐसा छोड़ दिए हैं। तो सरकार जो है धार्मिक विकास भी करती है, तो उसमें भी भेदभाव दिखता है क्या? अब ये तो आप खुद ही आप देख लीजिए। मैंने देखा। हाँ। इसको उदाहरण के तौर पर मैंने आपके समक्ष एक सवाल कहने के लिए है, बाकी करने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए तो बहुत है। हाँ। करने के लिए कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बता दूं। अच्छा, कथनी करनी में फर्क बड़ा फर्क है। अच्छा ठीक है, आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या लगता है, आप हमको बता दें। हमारे यहाँ अभी तो कोई माहौल नहीं है। जब जो नेता लोगों को का नाम है वोट, जब वोट डाली तो यहाँ लालच दे दे भाई। अब ये ललचे न हो, 1,000 लाडी लक्ष्मी लाजरी योजना जो दे रहे हैं, तो लोग बहुत घूस वैसा देते। अब सरकार घूस दे के वोट ले लागी, तब का हो? सरकार घूस दे के वोट ले लागी। सर के हर देखिए हम लोग के पास घर नहीं है रहने के लिए, और मोदी जी सबको देते हैं आवास वाला घर के लिए। हम लोग के पास घर नहीं है, कहीं कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं। अच्छा, घर गिरा है, जो घर नहीं है, घर नहीं है, जमीन सर है, जमीन है सर। हाँ। घर नहीं है। योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला सर, नहीं मिला। नहीं। हाँ, आप सर क्या करते हैं? हम हो गया इसी मजदूरी करते हैं अच्छा, सर। मजदूरी करते हैं जी। तो मजदूरी से आप अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं? हो गया जो पड़ता है करते हैं, धीरे वाने जो चलता है। सरकार की कोई योजना मिलती कि नहीं मिलती? कोई नहीं योजना मिल रही है। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन भी मिलता है, तो 3 महीने का हो जाता तो 1 महीने का मिलता है, बाकी सब ब्लैक में बेच लेते हैं। अच्छा जी सर। हकीकत में देखा आपने जो? हाँ, हम हकीकत में देखे। अभी इसी महीने गए थे तो इसी महीने हमने देखा। हाँ। 2 गाड़ी में लोड होते माल जा रहा है, ऑटो में, एक पिकअप में लोड होके माल जा रहा है। और फिर हम लोग लेने गए गल्ला, तो बोले कि तुम्हारी एंट्री नहीं है, 1 महीने की चढ़ी है, 1 महीने की ले लो। हाँ। और जाओ। अच्छा जी सर, अभी इसी महीने। तो आपने कहा हमारा अधिकार है, हमें जो मिलना चाहिए वो हम लेकर रहेंगे। अरे वो हम लोग आपके साथ और भी लोग, आप अकेले पड़ जाते हैं?
नहीं अकेले नहीं है, सब गाँव ही के हैं, मगर जो आप कह देते कि नहीं चढ़ाए तो अब ज़बरदस्ती कहाँ से करे आदमी, लाठी डंडा चढ़ाए। हैं? आप काहे? वो जब आप कोटेदार ही जब बोल सरकार देता कि चुनते ये हैं, आप ही चढ़ाए। प्रताड़ित कैसे हो रहे हैं? अरे सरकार चुनने के बाद हम लोगों को निकाल तो दिया जाता है, क्या मतलब रहता है? सरकार बना दिए बस, उसके बाद कोई चिंता हम लोगों को, कोई जानता है कि हम लोग कैसे हैं, कहाँ के। देखिए हर गांव में देखिए आवास के हर आदमियों को कितना लाभ मिल रहा है, मगर मैदानी में किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। हम ही भर को नहीं, किसी को नहीं, हम ही भर को नहीं। सब लोग आवेदन करते हैं कि नहीं करते? आवेदन बहुत लोग किए हैं, मगर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जी सर। 5 बजे तक चल अच्छा, जब आवेदन करते यहाँ हैं, भी अभी बहनों को जो दे रहा लाड़नी है वो आवास वाला, हाँ। उसकी भी रसीद मांगने जाओ तो नहीं मिलती, ना उसमें कोई डेट चढ़ी रहती, ना कोई वो रहता है। वैसे हम भेज दिए वहाँ न्यायालय, अच्छा, वहाँ कुछ भेज पैसे दिए। वैसे भी मांगते हैं क्या? पैसा वैसा तो नहीं मांगे हैं, हाँ। पर जैसे आप आदमी ये करने के लिए, जैसे हम ये काम करवाए, इसका प्रूफ मिलता है, जो प्रूफ मांगो, कोई पर्ची उर्ची नहीं देते। जो ज़बरदस्ती किया उसको देते, जो नहीं करे प्रेम से मांगता उसको नहीं देते, कहते वहाँ चला गया है। मतलब तगड़ा वालों को देखते हैं, हाँ तगड़ा वाले को कमजोर देते वालों को हैं, लात मार देते हैं। हाँ कमजोर वालों को भगा देते हैं। हाँ, तो जी। क्या जनता वाले एक साथ एकजुट नहीं हो पाते? अब यही तो है सर कि यहाँ जनता एक नहीं हो पाती, नहीं तो काम ना हो, काम हो। अगला का हो गया। ये लोग एक सुर में कह रहे हैं हमको बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव चाहिए वो किस तरह का बदलाव चाहिए? जो नई सरकार आए वो कैसी होनी चाहिए? ये है कि नई सरकार आएगी तो 2-4 महीने थोड़ा अच्छा काम करेगी, हाँ। फिर उसके बाद तो वैसे ही हो जाएगी वो भी। अच्छा, तो सब सरकार कोई भी वो आएगी कैसी हो जाएगी फिर? जैसे ये है अभी करंट वाली, हाँ। मतलब आपको किसी भी सरकार पे कोई भरोसा नहीं है? वो सत्ता पे जाने के बाद सब वही करते हैं। अच्छा, सत्ता में आने के बाद जैसे कि नया नया आकर्षण रहता है, वैसे कपड़े नए नए रहते हैं तो चमक दमक थोड़ा अच्छा सा, लगता हाँ, है। ये वो बाकी सरपंच यहाँ हाँ। कहीं की सब साफ करवाओ, आज तक हमें नहीं देखा है। अच्छा, मतलब नहीं सामने जीते जहाँ तक रहे देख तो सकेंगे लागर, वहाँ तक हाँ। विकास होगा। लागर रहा जब नहीं जीते रहे, लागर के पूरी मैदानी ऐसा न ले ले, हाँ। आ ज्यादा ऐसे परी। सर गंदगी अब इस तालाब के हम लोग ये भैया लोग साफ करते कौन हैं सी पूरी, गंदगी है? यही जो तालाब में फैलती है। गंदे तो आप भी हैं, आप तो क्या अपना करें? सफाई नहीं करेंगे तो सार्वजनिक अरे स्थानों की हम तो सफाई। मान लीजिए हम वो है, मगर तालाब उलाब सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं, हाँ। इसमें सबका वो होता है हाँ। निस्तार, इसलिए इसको सुरक्षित रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। हर आदमी आता है, कोई बैठा, कोई पानी भी, कोई नहाया, कोई कुछ कपड़ा भी धोया, हाँ। इसलिए तालाब उलाब सुरक्षित होना चाहिए। मंदिर आप भी कह है, रहे हैं कोई कपड़ा भी धोया? हर चीज करते हैं आपके हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में पानी नहीं पहुंचता चलता, है। टंकी बनी है क्या कर सर। तलैया में कपड़ा धोएंगे बताइए? ये बताइए, टंकी तो बना दिए, कनेक्शन कर टंकी दिए, बनी है? आगे वो- टंकी बनी है, कनेक्शन कर दिए, मगर पानी नहीं आ रहा तो किससे करे काम? वो सार्वजनिक शौचालय है? अब टंकी है, आंगनबाड़ी। अच्छा, टंकी ये है पीछे। अच्छा, एक ये देखिए यहाँ पर आप लोग पीछे जो सामने पीछे दिख रहा है आपको, ये जो है सार्वजनिक टंकी है। नल जल योजना के तहत यहाँ पर पानियाँ पहुँचती रहती हैं हर घर में, लेकिन हर घर पानी पहुँचता है या नहीं, इसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। यहाँ बताइए किसी के घर में पानी जाता है कि नहीं? आज तक चालू ही नहीं हुआ। आज 5-6 महीने से वो हैंड पंप गड़ा हुआ है, आज तक टोटी नहीं लगा। अभी टोटी एक दिन लगी है, वो जो नल वाली टोटी होती है ना, तो अभी 10-10 रुपये प्लास्टिक वाली ले गए हैं। बोले हैं कि 50 रुपये दो, कितना 100 रुपये लगेगा, वो बिल लाएगा। हाँ जी, ये ऐसी सी बात कही गई है। जी। हाँ, तो मतलब चालू नहीं हुआ इतने दिन वो से। चालू नहीं हुआ आज तक? नहीं सर, इतने जब दिन से। आपके घर पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप पानी का मतलब कैसा उपयोग करते हैं? पानी का उपयोग ऐसा कर रहे हैं कि घर में वैसे भी घर में मेरे बोर अंदर कराए, बोर है। जैसे कर्जा अंग्रेज से लिए 80,000 नगर बोर कराए, हो गया, अपना मीठा पानी सिस्टम नहीं चालू पी हो रहे, गया। खा रहे पानी। ये जब चाहे आपके घर आज में है, पानी ना नहीं पहुंचता आप लोग नहाते धोते कहाँ हैं? नहाते धोते अपने घर में बता है, तो रहे हैं, लेकिन बोर बाथरूम का है। पानी में लेके बोर आते है। हैं? बोर है अंदर, सब अंदर व्यवस्था जब है। वहाँ नहीं चालू हो रहा तो बोरे नहीं कराएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, बोरिंग कराएंगे अपने खर्चे पर बोरिंग? हाँ, हाँ, उसमें भी साफ पानी मिल जाता है आपको? पूरा सब मिल रहा है। हाँ। ये मतलब उसका सरकार की अब एक सरकार भी है, योजनाएं उसके आपके आगे जीरो दरवाजे, है। मतलब सरकार की एक भी योजनाएं आपके घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी? कुछ सरकार नहीं, की सब भी- खत्म है। सरकार की तो सब खत्म है? अरे कैसे मान ले खत्म है, कैसे माने खत्म है? मोदी जी इतना अच्छा काम करते हैं, आप कह रहे हैं सब खत्म है? लेटरिन बाथरूम बनवाने के लिए पैसा मिलता था ना, हाँ? वो सब मिलता बंद था है। ना सरपंची द्वारा।
सर वो भी पैसा मेरे घर में क्या बाथरूम मिलता था सर? पैसा जो बाथरूम बनवाने का पैसा मिलता था ना, हाँ, शौचालय योजना का। शौचालय योजना वाला जो एक समय चल रहा था, वो सर बाथरूम मेरे पापा पक्की बनवाए, उसके बाद 1 रुपए पैसा नहीं मिला, 1 रुपए पैसा नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बोले कि बनने के बाद पूरा पैसा मिल जाएगा, फोटो खींचने आएंगे, कोई आया ही नहीं। हाँ, हाँ, मतलब और आपको अपने खर्चे पे अपने बनवा भी पैसे लिया, से- उसका पैसा फोटो लगा करके पैसा अपने जेब में भर लिया। ये अपने खर्चे पे आप शौचालय बनवाए? जी सर, अब मेरे को 500 रुपए क्या 1001 रुपए नहीं मिला मेरे को। हाँ। अब मैं अपने पैसे से मजदूरी करता हूँ, कर कितने करके लोग बनवाया। सब, जितने लोग हैं, सब मजदूरी करते हैं। टोटल मजदूरी। हम भी मजदूरी करते अरे हैं। मतलब मजदूरी करके मजदूरों की जिंदगी इस सरकार में कैसी है, हमको कोई बता दे बढ़िया से एक्सप्लेन करके। मजदूरों की जिंदगी मोदी के राज में कैसी ये है? आदमी परिवार चला रहा है, इतने बहुत है। हाँ? हाँ, अपना मजदूरी करके घर परिवार लड़का बच्चा खवा मजदूरी करके पिला अपने रहे हैं। परिवार चला रहे हैं, ठीक है। आप मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं, आपके परिवार को भी सरकार चला रही है कि नहीं चला रही, बताइए। क्या चला रही है? क्या चला रही है? सब हम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? काहे नहीं चला रही है? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, बताइए। बल्ब जलता है उसका बिल आता है, हैं? बल्ब चल रहा है, उसका भी बिल देना पड़ता है आपको? तो फिर हाँ, तो बिल तो देना ही पड़ेगा भाई। लेकिन जैसे कि ये जैसे आप बोल रहे हैं कि चलाती है सरकार, कहाँ चलाती है? गरीबों को मारे तो डाल रही है सरकार। 1 महीने का 90 रुपए बिल लाता था, अचानक मेरा भी 1800 रुपए अगले महीने का बिल आया है। अच्छा, आपका मेरा 1800 रुपये बिल है जी। आपने क्या क्या चलाया जो 1 महीने में 1800 रुपये बिल है? मेरा देखिए, आज 1 साल से मेरे पापा नहीं है, बाहर चले गए हैं, तो 1 साल से जितने महीने का बिल लाया तो 100 यूनिट से कम ही रहता था, तो 70-80 रुपए से ज़्यादा नहीं आता था। अच्छा अच्छा। इस बार सीधे 1 महीने का बिल 1800 रुपए आया है। तो आपने कुछ यूज भी तो किया होगा ज़्यादा? अच्छा, कुछ नहीं, उतनी ही जितनी अच्छा, घर में उतनी ही लाइट थी। परमानेंट डेली जलती है, मतलब उतना बिजली ही। कर्मी वाले भी अपने मनमाना बिल बना रहे मेरे हैं। घर में डीजे बिजली रोड लाइट तो है नहीं कि मैं ये सब बस जितने बल्ब रोज जलते हैं उतने कहीं- बल्ब डेली जलते हैं। कहीं ये ना हो सकता हो कि सरकार के पास पैसे की कमी है, वो जनता से वसूलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे जबरदस्ती लगा रहे, ये मान सकते हैं क्या हम? ऐसे हो रहा। हाँ? हाँ, यार कैसे मान सकते हैं भाई? कुछ कैसे नहीं मान सकते हैं? हाँ। सब हम कर रहे हैं, अब मानेंगे नहीं आप? अच्छा, हाँ, मनमाने तरीके से सरकार आपके साथ काम कर रही है? तो सरकार मनमाना करती है आपके साथ? वो गल्ला दे रहा है 3 महीना में, हाँ, यहाँ 2 महीना भूखन मरे। हाँ। तो ये रही जनता की सच्चाई। जनता की सच्चाई, हर एक मुद्दों की सच्चाई, हर एक मुद्दों का सच आपने सुना। चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो खेती को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं को लेकर के हो। जहाँ तक बात सफाई की है, आपने सफाई को भी देख लिया है, वो सीधे तौर पर हकीकत तौर पर भी देख लिया है। तो जिस तरह की यहाँ की जनता जो बदलाव की उम्मीद कर रही है, क्या वो बदलाव सामने आएगा या नहीं? और उन्होंने जैसा कहा कि जो भी सरकारें आती हैं वो 4-5 महीने एकदम टाइट रहते हैं, उसके बाद उसको कुर्सी पर लगातार बैठने सोने की आदत पड़ जाती है। तो देखेंगे क्या नई यही सरकार रहेगी या फिर नई सरकार बनेगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।